जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी पारा अपने चरम पर है। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर अजयपाल शर्मा की बतौर पुलिस पर्यवेक्षक तैनाती ने बंगाल से लेकर यूपी तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। विशेष रूप से दक्षिण 24 परगना में उनकी सक्रियता ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। दक्षिण 24 परगना जिला लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस और विशेष रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने इस अति संवेदनशील इलाके में कानून व्यवस्था की कमान अजयपाल शर्मा को सौंपी है। अजयपाल शर्मा की पहचान एक ऐसे अधिकारी की रही है जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। यूपी में उनके कार्यकाल के दौरान 100 से अधिक एनकाउंटर और अपराधियों में उनके खौफ को देखते हुए आयोग का ये फैसला एक बड़े मनोवैज्ञानिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तैनाती के तुरंत बाद अजयपाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें वे फल्टा विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों और परिवार को कड़ी चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं। दरअसल शिकायत मिली थी कि जहांगीर खान के समर्थक स्थानीय मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। बिना किसी देरी के अजयपाल शर्मा सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जहांगीर खान को समझा देना कि लोगों को धमकाना बंद करे वरना अच्छे से खबर लेंगे। बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं था। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। उनका ये अंदाज स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और मतदाताओं में विश्वास पैदा करने की कोशिश मानी जा रही है। लेकिन उनके इस वीडियो पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हीरोगिरी थोड़ा संभाल कर कीजिए। महुआ मोइत्रा ने अजयपाल शर्मा को एक्स पर टैग करते हुए कहा कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़े फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल कर कीजिए। अब महुआ मोइत्रा के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उनका एक वीडियो पोस्ट किया और उनकी तैनाती पर सवाल उठाते हुए उन्हें भाजपा का पक्षधर बताया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों और बाहरी राज्यों के अधिकारियों का उपयोग करके बंगाल के मतदाताओं को डराने का प्रयास कर रही है। अखिलेश ने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूत की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त और दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे, न अंडरग्राउंड होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानून की सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना के हाइपर सेंसिटिव बूथों पर अजयपाल शर्मा की नजर है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या बूथ कैप्चरिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय बलों के साथ उनका निरंतर फ्लैग मार्च और अपराधियों की धरपकड़ ये संकेत दे रही है कि 29 अप्रैल का मतदान इस बार अलग परिस्थितियों में होगा। अब देखना ये होगा कि अजयपाल शर्मा की ये सख्ती बंगाल के इस हाई प्रोफाइल चुनावी समर के नतीजों और सुरक्षा पर कितना प्रभाव डालती है। फिलहाल उनके वायरल वीडियो और अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।